हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, एक से लेकर 8 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे और अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑन एनएपी are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। मतलब क्या है इसका, देखो किसी एपी की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है। इसका मतलब क्या है कि आपको थर्ड टर्म दे रखी है, कितनी है, 4 है, और नाइन्थ टर्म दे रखी है कितनी है, -8 है। देखो थर्ड टर्म कितनी है, 4 है, नाइन्थ टर्म कितनी है, -8 है। तो इसने बोला क्या है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इस 0, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। मतलब क्या, आपको पास में कहीं एक 0 आएगा, मतलब एक लास्ट में कोई एक टर्म 0 आएगी, एन टर्म मान ली वो 0 आएगी। तो अब ये बताना कि 0 कौन से नंबर के ऊपर है, मतलब कौन सा प्लेस है इसका। जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी टर्म आएगी ये वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जैसे थर्ड टर्म रखा था, थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 2d बराबर में किसके है, 4 के। अब a प्लस में 9d, सॉरी 9 है तो 8 प्लस में 8d आएगा बराबर में किसके, -8 के। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब दोनों को सॉल्व कर दो, किससे करोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने a और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एपी निकालनी है। एपी निकालने के बाद में हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहां से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों को माइनस करूंगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, दोनों को माइनस करो। तो a प्लस में 2d बराबर में 4, a प्लस में 8d बराबर माइनस का 8। अब ये माइनस का प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो सिंबल चेंज होता है नीचे वाले के, ये वाला कैंसिल। तो यहाँ कितने बचेंगे, चेक करो, यहाँ बचेंगे -6, क्योंकि माइनस प्लस का 2d माइनस से 8d -6। तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12। तो d बराबर कितना होगा, 12 डिवाइड बाय -6 से कटा कितना 2, तो -2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -2 आ गई, डी की वैल्यू आ गई -2। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट कर रहे हो तो देखो a प्लस में 2 इंटू डी की जगह पे कितना, -2 है, -2 इक्वल में कितना है, 4 है। तो ये कितना होगा, -4 होगा ना ये, और उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना होगा, a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू आ गई आपकी 8 आ गई। तो अब देखो फर्स्ट टर्म तो आ गई आपके पास में 8 है, तो एपी क्या बनेगी, यहाँ से चेक करो एपी क्या बनेगी। एपी बनेगी फर्स्ट टर्म 8 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, मतलब इसमें से तो कम करते जाओ। तो अगली टर्म कितनी हो जाएगी, 6, अगली कितनी हो जाएगी 4, अगली कितनी हो जाएगी 2, अगली कितनी हो जाएगी 0। तो मतलब इसने पूछा भी यही था क्वेश्चन के अंदर, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वीं टर्म इसकी 0 होगी। अब आपको इसको ऐसा नहीं करना है, इसको करना है थोड़ा तरीके से करना है, बाय फॉर्मूला का यूज करके इसको करना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपको पता ही है 8 है, कॉमन डिफरेंस भी पता है -2 है। अब an मान लेते हैं हम, लास्ट वाली टर्म 0 मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर n की वैल्यू निकालने, मतलब कौन से प्लेस पे है वो निकालना है। तो रखो फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला था a प्लस में n - 1 इंटू d। तो an की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 8 है, और प्लस में n आपको निकालना है, d कितना -2। ठीक है, तो माइनस इधर 8 इधर आके -8 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो उधर कितना बचेगा n - 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 आएगा, तो n - 1। तो ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 5 होगी। n की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 5 होगी। तो अब इसकी देखो साफ दिख भी रहा था आपको, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वीं टर्म कितनी थी, 0 थी। यहाँ से चल गया इस एपी की 5वीं टर्म कितनी है, 0 है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 10th क्वेश्चन, उसके ऊपर। तो 10th क्वेश्चन में दिया है, 10th में क्या दिया है, द 17th टर्म ऑन एपी, इस एपी की 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक, मतलब ज्यादा है, अधिक है। तो क्या 17वीं टर्म इस एपी की ज्यादा है 10वीं टर्म
किससे कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारव अंतर, सारव अंतर, सारव अंतर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो 17th जो टर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। जो 17th जो टर्म है वो 10वीं टर्म से ज्यादा है, एक्सीड ज्यादा है, कितने, 7 ज्यादा है, कितने, 7 ज्यादा है। 17th मतलब 17वीं जो टर्म है 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। सिंपल, आप 17th टर्म को लिख दो a प्लस में 16d और 10वीं टर्म को लिख दो a प्लस में 9d प्लस में 7, ठीक है, प्लस में 7। अब दोनों को इधर इधर लेता हूं मैं, तो जो a प्लस में 16d माइनस का a माइनस का 9d, इधर बचेगा 7, a से a कैंसिल, तो 16 माइनस के 9 यानी 7d बराबर में 7 है। और d की वैल्यू कितनी होगी, 7 बटे में 7 यानी 1 आ गया, d की वैल्यू आ गई 1, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका कितना, 1 आया, कॉमन डिफरेंस आपका आया 1, ठीक है। इतना करना था बस, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखो 11th क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, विच टर्म ऑफ दी एपी, इस एपी की कौन सी टर्म, मतलब इस स्टेप की कौन सी टर्म होगी, वो कौन सी, जहाँ पे रखे 3, 15, 27, 39 है, विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, मतलब इसी एपी की जो 54वीं टर्म है, 54वीं जो टर्म है उससे ज्यादा कितने, 132, मतलब जो 54वीं टर्म आएगी ना उसके ज्यादा 132 और उसके अंदर ऐड करने हैं, जो वो टर्म आएगी वो इस एपी की कौन सी टर्म होगी ये बताना आपको, ठीक है। बेसिकली समझो क्वेश्चन में क्या रखा है, जैसे कि 54 में जो टर्म आएगी, ए जो 54 है वो टर्म आएगी, जो 54वीं टर्म आएगी उसके अंदर 132 आपको ऐड करनी है, तो फिर कुछ ना कुछ एक टर्म आएगी, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो ये बताना कि ये नंबर इस एपी की कौन सी टर्म होगी, ठीक है। पीछे ऐसे क्वेश्चन किए है ना, जैसे कि मैं इसको एपी को दोबारा लिखता हूं, जैसे यहाँ पे 3, 15, 27 और 39 है, डैश डैश करते यहाँ पे कोई एक टर्म है लास्ट में, तो ये पूछ लिया कि ये टर्म है, जो कोई भी टर्म हो सकती है, ये जो टर्म है इस एपी की कौन सी टर्म है, अगर ये पूछ ले तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था ना, वो छठा क्वेश्चन था, पता नहीं 5वां छठा क्वेश्चन था, वैसा ही सेम क्वेश्चन ये है। तो इसके अंदर थोड़ा चेंज कितना है, इसके अंदर बोला है कि वो जो टर्म है ना वो 132 से ज्यादा है, किससे, 54वीं टर्म से, मतलब 54वीं जो टर्म है ना उससे 132 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप 154वीं पद निकालो, सॉरी पहला 54वां पद निकालो, 54वीं टर्म निकालो, फिर उसके अंदर 132 ऐड करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, A54 निकालना है, ठीक है, पहले ये निकालना है, तो निकालो फॉर्मूला, ठीक है। A54, ए की वैल्यू कितनी है 3, चेक करो ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में n 54 माइनस 1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, चेक करो 15 माइनस के 3 कितना रहेगा कॉमन डिफरेंस, 12, कितना आएगा 12, तो ये हो गया 3 प्लस में ये हो जाएगा 53, 53 गुणा में 12, 53 गुणा में 12 कितना होगा, 12 पंजे 60 और 6 36, 360, सॉरी कितना होगा, 12 पंजे 60 और 36, 636 आएगा, 636 और प्लस के 3 639, 639 आ गई इसकी 54वीं टर्म, ठीक है। 54वीं टर्म आ गई कितनी, 639। अब ये आपका आंसर नहीं आया, बट इसने बोला था कि 54वीं टर्म निकाल के उसमें 132 और ऐड करनी है, फिर जो टर्म आएगी ना फिर बताना वो कितने नंबर की होगी। तो देखो 54वीं टर्म निकाल लो आप, निकाल ली, उसके अंदर 132 ऐड करना है, कर देंगे जी। देखो 132, 54वीं टर्म कितनी है, 639 प्लस में 132, और जो ये टर्म आएगी हमने मान लिया कि ये लास्ट में पड़ी है कहीं पे, ठीक है, लास्ट में पड़ी है, तो इनको ऐड करो, 9 और 2 11, 1 6 और 1 7 और ये 7, जो आया कितना है 771 आया, 771 है, मतलब मान लिया कि यहाँ पे कोई एक टर्म है 771। अब ये बताना है कि ये 771 है इस एपी की कौन सी टर्म है, तो कौन सी है ऐसे मानने के लिए मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है, एपी की लास्ट टर्म है ऐसे मान लेते हैं, और फिर उसकी एन की वैल्यू निकालते हैं उसमें से, यही करते हैं ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो सेम इसके अंदर भी यही करना है। तो देखो फॉर्मूला तो ये सेम रहेगा आपका, देखो एन की वैल्यू कितनी है 771, ए की वैल्यू कितनी है वही 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 12,
ठीक है। अब ई 3 आ जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा। अरे कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया ये वाला फॉर्मूला लगाया। देखो ए एन की जगह पे 771, ए और एन माइनस 1 और डी की जगह 12 रखा है। 3 इधर आएगा, कितना जाएगा 700, 3 इधर आके 768 बन जाएगा। 71 माइनस 3 768, इधर बचेगा n माइनस का 1 इंटू में 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 768 बटे में 12 n माइनस का 1। तो काटो इसको, 12 एकम 12, 12 छिक्के 72 और बचेंगे कितने 4, 4 48, यानी 64 आएगा। 64 बराबर में n माइनस 1, तो 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। मतलब इस एपी की जो टर्म है 65 में टर्म होगी, वो कौन सी टर्म होगी जो 54 पद से 132 से अधिक होगी, मोर देन 132। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। चलिए 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या दिया है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। देखो इस क्वेश्चन में ना काफी सारे बच्चे मतलब हर बार कंफ्यूज ही रहते हैं, मतलब कर लेने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया था और कैसे किया था और क्यों किया था, मतलब इन चीजों का नहीं पता होता। तो पहले उस चीज को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है पूरा डिटेल से। क्वेश्चन में दिया क्या है, इसमें रखा है क्या, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी दे रखे हैं, उनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, मतलब इसका डिफरेंस जो है सारा अंतर इसको हिंदी बोलते हैं, वो बिल्कुल सेम है दोनों एपी का। ठीक है, फिर उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज द 100 एंड 1000 टर्म का आपको डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं एक बार, मैंने दो एपी ली, कोई भी फर्स्ट एपी ली है मैंने 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, इस तरीके से चल रही है। ठीक है, सेकंड एपी लिया आपने, सेकंड एपी आपको इस टाइप से लेनी है। इसने बोला है कि दोनों का टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना का है 2 का है ना, तो दूसरी एपी जो लोगे आप उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे कि मैंने ली है 5 से स्टार्ट की है, तो अगली हो जाएगी 7 9 11 13, इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो 2 का है 2 का है 2 का है 2 का है, मतलब हमने एग्जांपल ले लिए दो इस तरह के। तो अब देखो इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन का क्या पूछा इसने देखो कॉमन डिफरेंस सेम का, हमने सेम लिया, दो एपी लेट कर ली। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब 200 जो टर्म है, मतलब जो 100वीं टर्म है इसकी भी और इसकी भी, उनका डिफरेंस 100 कह दिया इसने, मतलब कोई भी एपी होगी ऐसी उसका डिफरेंस 100 कह दिया इसने। तो पूछा क्या इसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अब इसको समझने के लिए मेरी एक बात समझना ध्यान से, क्या देखो कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपी का, इसका भी एपी मान ली मैंने दो। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, मैं वही बता दूं, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितने का है 3 का है, दिख रहा है ना 3 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 3 का, इन दोनों का 3 का, और इन दोनों का 3 का। मतलब क्या है, किसी भी दो एपी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसकी कोई भी टर्म का, किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछ लो वो हमेशा सेम रहेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर पहली का आपको पता है, जैसे फर्स्ट का पता है, तो आप 1000 पूछ लो, 10,000 पूछ लो, 10 में पूछ लो, 20 में पूछ लो, कोई भी टर्म पूछ लो, अगर आपको किसी एक टर्म का, दोनों एपी में से किसी एक टर्म का डिफरेंस पता है, जैसे कि अब मैं कह दूंगा फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 3 है, तो आप बताओ दूसरी का, उसका भी 3 होगा, तीसरी का उसका भी 3 होगा, चौथी का उसका भी, पांचवी का उसका भी, अगर 1000वां भी पूछेंगे तो उसका भी डिफरेंस सेम ही आएगा जितना ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, तो मतलब क्या है, इसका भी आंसर कितना ही आएगा 100 ही आएगा। देखो हमने कहा ना 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000वीं का भी 100 ही होगा। तो अब करेंगे कैसे, बात तो ये है, करेंगे कैसे, तो करते हैं अब क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले लेट करो, लेट दी क्या लेट करोगे, फर्स्ट एपी वो एपी मैंने मान लिया कुछ इस प्रकार से, A1 A2 और A3 और A4 इस तरीके से चल रही है। ठीक है, और लेट दी सेकंड एपी लेट कर ली मैंने, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी B1 B2 और B3 और B4, इस तरीके से लेट कर ली। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। तो इसने बोला था कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सेम कॉमन डिफरेंस है, अब उसमें कोई जरूरत भी नहीं है। फिर क्या कह दिया, दूसरी बात, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म निकालो। जैसे फर्स्ट एपी का 100 टर्म कौन सी, फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म है ना, उसको an बोलूंगा ना, इसको b वाले के बोलेंगे, इसको बोलेंगे an। तो फॉर्मूला लगाओ a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे 100 करना है, तो a ही रहेगा,
ए को एक 1 लेटर चाहिए, और 100 माइनस का 1 और इनटू में डी की जगह पे बी आपको डी ही रखना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। और तो ये कितना होगा चेक करो, ये होगा A1 प्लस में 99D हो गया ना, A प्लस में 99D होगा, 99D होगा। तो मतलब फर्स्ट जो AP है उसकी 100वीं टर्म कितनी आ गई, A1 99D आ गई। अब जो सेकंड भी टर्म है, सेकंड भी सॉरी AP है, उसकी 100वीं टर्म निकालो। तो सेम फॉर्मूला, AN की जगह पे रखना है पे BN, कितना टर्म तो सही रहेगी ना, 100वीं टर्म रहेगी ना, फॉर्मूला तो फॉर्मूला रहेगा 100वीं टर्म, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे n की जगह 100 रखना है, A की जगह पे यहाँ पे B1 रखना है, प्लस में n की जगह पे भी 100 रखना है, माइनस में 1 और D की जगह पे D रहने दो। तो ये कितना होगा, इसकी 100वीं टर्म कितनी आ गई, इसके 100वीं टर्म आ गई B1 प्लस में 99D आ गया, दोनों AP आ गई। अब इसने बोला था दोनों AP का डिफरेंस, दोनों AP की 100वीं टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो गिवन जहां पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये ऊपर वाला रफ है क्या चीज, गिवन दैट क्या गिवन है आपको कि दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस, दोनों की AP का 100वीं टर्म का डिफरेंस, जैसे कि इसकी AP का फर्स्ट AP की और सेकंड AP की, दोनों AP की 100वीं टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 के बराबर। तो इसकी 100वीं टर्म कितनी है, ये है, इसकी 100वीं टर्म कितनी है, A1 प्लस में 99D, माइनस में दूसरी AP की 100वीं टर्म कितनी है, B1 प्लस में 99D, और किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, ये गिवन था आपके पास में, क्या गिवन था, 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो एक 100वीं टर्म ये है, दूसरे की ये है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। डिफरेंस मतलब अंतर, मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो करो इसको, A1 99D माइनस B1 माइनस का 99D बराबर में 100 के बराबर। तो ये से ये कैंसिल, तो बचा क्या, A1 माइनस में B1 बराबर में 100 के है। तो A1 माइनस B1 100 के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। ठीक है, बाद में इसका यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड लाइन में अब निकालना क्या आपको, फाइंड क्या करना आपको, 1000वीं टर्म का डिफरेंस करना है, दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस। तो ये 100वीं टर्म का डिफरेंस था, इसको 100वीं टर्म, जैसे इसको मैं मान लेता हूं, इसकी AP की ये टर्म कौन सी है, B100 होगा, तो इसकी 100 A100 ये B100, तो मतलब ये तो हो जाएगा A100 और ये हो जाएगा B100। ठीक है, तो यहां से देखना अब 1000वीं टर्म निकालनी है, 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालना, आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है A1000 माइनस का B1000, यही तो निकालना है, A1000 माइनस का B1000, यही फाइंड करना है ना आपको। अब तो देखो A1000 को मैं लिखता हूं A प्लस में 99D माइनस में, इसको लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, इसको लिख सकता हूं A, ये तो A1 होगा, इसको लिख सकता हूं B1 प्लस में 99D बराबर में आपको निकालना है, ये तो हमें पता नहीं अब तक तो। ठीक है, ये तो निकालना है। ठीक है, इस चीज को समझना, ये वाला ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, देखो इसकी वैल्यू लिख दी मैंने A प्लस में 99D और इसको लिख दिया मैंने B1 प्लस में 99D। यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इस AP की है ये टर्म, फर्स्ट AP की है, तो A फर्स्ट टर्म तो ये होगी, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही नहीं है, और n की वैल्यू 1000 रखनी, 1000 माइनस में 1 999 हो जाएगा। इसी तरह का सेम इसमें हो जाएगा। तो अब करो देखो, A1 प्लस में 99D माइनस का इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस का B1 इसकी से, माइनस का 99D। ठीक है, तो ये वाला कट गया, तो ये बचा कितना, A1 माइनस का B1, A1 माइनस का B1 बचा। तो A1 माइनस B1 किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो किसके बराबर है, 100 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला है। ठीक है, A1 माइनस B1 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो ये क्या था, ये था क्या, ये चेक करो क्या था, यही तो था A1000 माइनस का B1000, यही तो था। तो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो हमने बताया भी था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि 100 के बराबर आएगा, बट करना कैसे, ऐसे करना था। ठीक है, तो अगर समझ में ना आया तो एक बार वीडियो को रोक के दोबारा बैक करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। चलिए 13 क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब क्या है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, 7 से भाग होते हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से भाग होते हैं 3 डिजिट के नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से है, 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं। जैसे कि पीछे एग्जांपल आया था, एग्जांपल में वहां पे था 2 डिजिट के नंबर थे और वो 3 से डिविजिबल चेक कर रहे थे, को कितने नंबर थे जो 3 से डिवाइड होते हो। तो अब है 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, जैसे 99 है,
उसके बाद जस्ट बाद 100 आएगा ना, तो 100 के अंदर 3 डिजिट हो गए, 1 2 3, मतलब इसके अंदर 3 डिजिट आते हैं। और लास्ट नंबर ऐसे करते करते लास्ट नंबर जो होगा वो आपको कौन सा होगा, 999। इसके अंदर भी 3 डिजिट है। इसके बाद 1000 आता है, उसके अंदर 4 डिजिट बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, 100 से लेकर और 999 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर 3 डिजिट का होगा और वो 7 से भाग हो, 7 से डिवाइड हो, वो कौन होगा, वो कैसे पता करेंगे। देखो 100 है यहाँ पे, 100 चेक करो, डिवाइड होता नहीं होता। अगर नहीं समझ में आता तो आप डिवाइड करके देख लो। देखो 7 से डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7 कितने रहेगा, 3 0, 7 चौके 28, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 आ गया आपका रिमाइंडर 2 आ गया ना, बट यहाँ पे रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर यहाँ पे आप 5 रख देते हो, अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो 7 में 35 में हो जाएगा, फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 35 आएगा, फिर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब पहला नंबर कौन है, 105। सबसे फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 105 है। तो अगला कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर 7 ऐड कर दो, अगला हो जाएगा 112, अगला हो जाएगा 119। इस तरीके से करते करते आपको जो लास्ट डिजिट होगा वो कौन सा होगा। वैसे तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर तो ये है, बट ये 7 से डिवाइड नहीं होता। चेक करो देखो और कौन सा होगा, जैसे कि 999 है, 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 चौके 28 बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 होगा तो भी नहीं होगा, 6 होगा तो भी नहीं होगा, 4 होगा तो भी नहीं होगा, 4 होगा तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 4 कर देते हो, 4 करो, 7 दूनी 14, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 994 होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट आपका ये आ गया। तो हाउ मेनी डिजिट, मतलब कितने नंबर होंगे, सॉरी हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3 डिजिट के होंगे। तो कितने नंबर होंगे, जैसे 1 ही है, 2 ही है, 3 ही है, 4 5 6 करते करते ये n नंबर होंगे। तो मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 112 माइनस के 5 यानी 7 आएगा। और लास्ट टर्म कितनी है, an 994 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या है, आपको n निकालना है। ठीक है, आपको n निकालना है। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, an का a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 105, प्लस में n निकालना है आपको, माइनस का 1 और d कितना है 7 है। तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 105, इधर आके माइनस का हो गया, इधर बचेगा n माइनस का 1 इंटू में 7। ठीक है, तो इसमें माइनस किया कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ बचेंगे 8, और यहाँ बचेंगे 9 में से गया 8 बचेगा। तो इधर बचेगा n माइनस का 1 इंटू में 7 है, 7 आएगा डिवाइड में। ठीक है, 7 इसके डिवाइड में गया। तो 7 से काट नंबर कितना गया, देखो 7 एकम 7, बचेंगे 1 और 18, 7 दूनी 14, बचेंगे फिर कितने 4, 7 7 49, 127 आएगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ कर रहे हैं, तो 127 बराबर में n माइनस का 1, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर में 127 प्लस के 1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128। तो मतलब क्या है, 100 से लेकर 999 तक 7 से डिवाइड होने वाली 128 टर्म है। ठीक है, 100 से लेकर 999 तक 7 से डिवाइड होने वाली 198 टर्म है। तो आप लिख देना, इसके अंदर क्या लिखोगे, हाउ मेनी नंबर पूछा ना, कितने नंबर है, तो 128। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल होंगे, लाइक बिटवीन 10 एंड 250, मतलब है 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, किस के बीच में, देखो यहाँ पे देखो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन कौन है, आपको ये बताना है। 4 के मल्टीपल कौन कौन है, देखो 10 और 250 के बीच में पहला 4 का मल्टीपल कौन है, सबसे पहला 4 का मल्टीपल कौन है। वैसे तो अगर 10 ना बोलता, वैसे 4 का मल्टीपल 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 12 होता है। बट इसमें पूछा क्या है, 10 और 250 के बीच में पहला मल्टीपल तो नहीं हुआ, तो ये पहले वाले दो नहीं आएंगे, तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 12, अगला हो जाएगा 16, अगला हो जाएगा 20, करते 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 लास्ट कौन होगा, अब वो चेक करो। देखो 250 है, 250 से होगा नहीं भाई, 240 भी होगा, यानी 248 हो जाएगा, 248 चेक करो, 624, हां ठीक है, ये हो जाएगा पूरा डिवाइड। तो आपकी 80 बन जाएगी। तो फर्स्ट कौन सा है, 12, 16, 20, और लास्ट कौन सा है, 248। तो आपको ये पता है कितने नंबर है, कितने टर्म्स है, ये 1 2 3
3 4 करते करते कितनी टर्म्स हैं ये आपको वो निकालना है, मतलब आपको n स्क्वायर निकालना है फिर से। ठीक है, आपको समझ में आया कि निकालना है आपको, इसके अंदर आपको n स्क्वायर निकालना है इसके अंदर। तो सबसे पहले लिख लो सारा कुछ, a की वैल्यू लिख दी, कॉमन डिफरेंस कितना है 16 में से 12 यानी 4 का, और लास्ट टर्म कितनी है 248 की। ठीक है, 248 हो जाएगा। तो फॉर्मूला भाई क्या an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इनटू d। तो an की वैल्यू 248, a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस में n माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, n निकालना आपको, तो 12 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस करके कितना देगा यहाँ पे 6 और 3 तो 236 n माइनस का 1 इनटू में 4 जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये वाला पार्ट आगे करना है इधर 4 जाएगा इसके डिवाइड में, यानी 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, तो 4 से काटा 4 5 जा 20 बचेगा 3 और 4 9 जा 36 और कितना का 59 बराबर में n माइनस 1 और 1 इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी 60 दोनों का प्लस का हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 19 हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो n वैल्यू ऐसे 60 हो गई। तो अब आपको देखना क्या है कि कितनी टर्म्स है, कितने टर्म 4 से मल्टीप्लाई होने वाली 60 टर्म ऐसी है जो 10 और 250 के बीच में है, जो 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की क्या वैल्यू ले कि r दी nth टर्म ऑफ ap, nth टर्म्स ऑफ 2 aps, मतलब 2 ap की जो nth टर्म है कौन कौन सी 2 ap है, एक तो ये है 63 65 और 67, मतलब 63 65 और 67 एक ap है, और दूसरी ap है 3 10 17 3 10 और 17 आर इक्वल, मतलब उनकी जो nth टर्म है ना दोनों एपी, इस एपी की और इस वाली एपी की, दोनों एपी की nth टर्म क्या है इक्वल है, बराबर है। तो आपको वो बताना है कि वो टर्म कौन से नंबर पे होगी जो दोनों एपी की क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, n की वैल्यू वहां पे क्या होगी आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो कि दोनों एपी का nth टर्म निकालो, जो दोनों एपी है ना उनकी nth टर्म निकालो और दोनों को इक्वल रख देंगे वहां से। ठीक है, तो वहां से हमारे पास में n की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास में एक तरीका ये दिख रहा है मेरे को कि मैं दोनों एपी की, एक एपी तो वो है उसकी nth टर्म निकाल लेता हूं, मेरे को दो साइड के एक इस साइड करूंगा उस एपी का, उस साइड करेंगे दूसरे एपी की। तो सबसे पहले मैंने वो एपी लिखी 63 65 और 67, एक एपी तो है ये आपके पास में। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है चेक करो 63, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, और बाकी कुछ नहीं पता, आपको फाइंड करना है n, सीधी सी बात तो ये है। n कह लो an कह लो, फिलहाल के लिए तो an फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि आपको an की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि n की वैल्यू दोनों इक्वल रखेंगे तब n की वैल्यू आएगी। तो फॉर्मूला वही सेम, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an नहीं पता आपको, a कितना है 63 प्लस n भी नहीं पता आपको, और d कितना है यहाँ पे, d कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, तो यहां से हो जाएगा an बराबर में 63, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n माइनस में 2, तो ये कितना हो जाएगा an बराबर में 61 प्लस में 2n। ठीक है, 61 प्लस मतलब 63 में से 2 61 बचेंगे और 2n का 2n। ठीक है, तो an टर्म आ गई इस एपी की ये वाली। अब बात आती है दूसरी एपी, कहाँ है ये वाली दूसरी एपी, जो दूसरी है वो क्या है 3 10 17, इस एपी की आप nth टर्म निकाल लो फिर से, वही क्या a की वैल्यू चेक करो यहाँ पे कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, फिर से आपको n निकालना है क्योंकि आपको n भी नहीं पता an भी नहीं पता, दोनों चीज निकालनी है। तो वही फॉर्मूला सेम, अब an तो रहेगा an सॉरी यहाँ पे a आएगा सिंपल a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 प्लस में n माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब करो n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा an बराबर में 3 प्लस में 7 की n से मल्टीप्लाई करेगी 7n होगा, इसकी से करूंगा माइनस का 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ से an की वैल्यू आ गई आपके पास में कितना 7n और माइनस का 7 प्लस 3 यानी माइनस का 4 बचेगा, तो an की वैल्यू यहाँ से आ गई ये वाली, मतलब इस एपी की जो nth टर्म है, जो nth टर्म है वो आ गई ये वाली, और इस एपी की जो nth टर्म है ये आ गई। अब बोला क्या था दी nth टर्म आर 2 एपीज, मतलब इस एपी की और इस एपी की nth टर्म है वो इक्वल है, तो मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों को मैं इक्वल रख दूं ना, तो अब लिखोगे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार हम कर रहे हैं, इस एपी की और इस एपी की जो nth टर्म है दोनों इक्वल है, तो यानी 61 प्लस 2n इक्वल होगा इस एपी की nth टर्म कितनी है 7n माइनस का 4। ठीक है, दोनों को रख दिया मैंने इक्वल। अब यहां से सॉल्व करो इसको,
देखो 4 पे ले जाओ, 2n को ले जाओ, तो ये हो जाएगा 61 प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस का था इधर आगे प्लस का हो जाएगा 7n माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n। ठीक है, 7 माइनस 2 यानी 5n बचेगा, तो 5 आएगा इसके डिवाइड में, तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 65 बटे में 5 में, तो 65 बटे में 5 बचेगा। देखो अब काटने पर कितना देगा, 5 से काटा कितना होगा 13, मुझे 65 होता, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ से होगी 13। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से 13, तो आपको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन के अंदर निकाला व्हाट वैल्यू फॉर द n की क्या वैल्यू होगी, तो n की यही वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी 13 यानी 13 आ जाएगी n की वैल्यू, जहां पे जो दोनों एप है ना उस एप की और इस एप की दोनों की nth टर्म दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही है तो आप पुट करके दे सकते हो, देखो इसके अंदर पुट कर दो और इसके अंदर पुट कर दो, दोनों की nth टर्म निकाल लो, मतलब दोनों की 13वीं टर्म निकाल लो, इसकी भी 13 टर्म निकाल लो, मतलब 13 टर्म निकाल लो इसकी भी और इसकी भी 13 टर्म निकालो, दोनों की इक्वल आएगी। चेक करो, देखो जैसे इसके अंदर पुट कर रहा हूं तो एक n की जगह पे 13 पुट किया तो 7 गुणा में 13 माइनस का 4, तो 13 7 91 माइनस का 4 कितना रह जाएगा, यहां से आएगा 13 से 87, 87 इसकी 13वीं टर्म कितनी आ गई 87 आ गई। अब ये इसके अंदर पुट करके देखो यहाँ से, तो an यानी 13वीं टर्म इसकी कितनी आ जाएगी 61 प्लस में 2, n की वैल्यू कितनी है 13, n की जगह कितना करना है 13, तो ये कितना हो जाएगा 61 प्लस में 13 दोनों कितना हो जाएगा 26, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 87 आएगा, तो मतलब दोनों की 13वीं टर्म कितनी आ जाएगी 87 और 87 बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना रहेगा, आपको सिर्फ 13 आएगा, n की वैल्यू पूछते हैं सिर्फ 13 है, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना, ये आपको सिर्फ वेरीफाई करना था खुद के लिए कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में दिया गया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, उसकी एक एपी आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी तीसरी टर्म है वो 16 है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड होता है ज्यादा अधिक, एक्सीड होता है क्या होता है अधिक होता है, एक्सीड होता है, सेवंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सातवीं जो टर्म है वो 12वीं टर्म से 12 अधिक है, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या लेंगे रखिए थर्ड टर्म इज 16, मतलब किसी एपी की थर्ड टर्म तीसरी टर्म है वो 16 है, पहली चीज तो ये। तो थर्ड टर्म है इसको मैं लिखता हूँ a प्लस में 2d बराबर में 16 लिख सकता हूँ ना, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट नाम दे दो और छोड़ दो एक बार के लिए। अब सेकंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या रखा है, सातवीं टर्म है वो ज्यादा है किससे, पांचवीं टर्म से, जो सेवंथ टर्म है वो पांचवीं टर्म से ज्यादा है, अधिक है, एक्सीड मतलब अधिक है, कितने 12 12 अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, जो सेवंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब पांचवीं टर्म से सातवीं टर्म 12 अधिक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इसको देखो सातवीं टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 6d और 5 में लिख सकते हैं a प्लस में 4d बराबर प्लस में 12। ठीक है, अब दोनों को इधर ले आते हैं, इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो यहां से a प्लस में 6d माइनस का a हो जाएगा माइनस का 4d हो जाएगा और इधर बचेंगे 12। ठीक है, दोनों इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचेगा, यहां बचेंगे 2d बराबर में 12, तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 6 आएगी। अब d की वैल्यू 6 आई है तो एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने पहले बताया था, एपी फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए आपके पास में, एक तो a होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, दो चीज। अगर ये दो चीज आपके पास में है तो आप एपी फाइंड आउट कर सकते हो, एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो d तो आ गया, बट a निकालना है, a निकालने के लिए ये वाली जो d की वैल्यू है ना ये आप इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो, तो करो क्या पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस में 2d बराबर में 16। ठीक है, तो a की वैल्यू d की वैल्यू कितनी है 6 है, तो a प्लस में 2 इंटू 6 बराबर में 16, 6 दूनी 12 उधर चल जाएगा माइनस का हो जाएगा यानी 16 और उधर जाएगा माइनस का 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, अब आपको एपी निकालनी है, एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 4 है, आपको पता है फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की 4 है, देखो यहाँ मैं एपी लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म कितनी है 4 है। अब दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 4 में अगर डी में जोड़ देता हूँ अगली टर्म निकल जाएगा, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 4 और 6 10 हो जाएगी, अगला 10 और 6 16 हो जाएगी, अगला 16 और 6 22 हो जाएगी। इस तरीके से आप एपी निकाल सकते हो, ये हो जाएगी आपकी एपी। ठीक है, ये है आपकी एपी, तो आप चेक भी कर सकते हो तीसरी टर्म कितनी है, देखो 16 है, इसने क्वेश्चन में दिया तीसरी टर्म कितनी है 16 है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर 17वां क्वेश्चन में दिया है क्या, फाइंड द 20th टर्म ऑफ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी, मतलब इस एपी की जो 20वीं टर्म निकाल लिया वो भी लास्ट से, कहां से, लास्ट से निकाल लिया, मतलब पीछे से 20वीं टर्म निकाल लिया। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में किया था, याद हो तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन किया था ना, वहां से भी पीछे से भी 20वीं टर्म निकाल ली थी, ऐसा क्वेश्चन था एक। तो उसमें क्या किया था हमने, दो तरीके बताए थे करने के लिए। दो तरीके क्या थे, तो आप एक तो टोटल टर्म निकाल लो, कितनी है इस एपी की, टोटल टर्म निकाल लो, और उसमें से आप 20 माइनस कर दो और एक ऐड कर दो, वो बताया था एक तरीका। और दूसरा तरीका कौन सा था, आप एक तरीका काम कर लो, बिल्कुल आसान भी है, वही कराता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कैसे, जो फर्स्ट लास्ट टर्म है ना उसको आगे लो, मतलब फर्स्ट लास्ट टर्म को तो फर्स्ट टर्म मान लो, तो यानी 253 तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसमें से 5 कम, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5 का है, तो आगे 5 का आएगा, तो यहाँ भी 5 का आएगा कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब इसमें से अगर 5 कम कर दोगे तो 248 नहीं आ जाएगा, ऐसे पहले वाली टर्म यही आएगी ना, और इससे अगर 5 कम करोगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 5 5 5 5 बढ़ रहे हैं, तो आप पीछे लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 248 243 डैश डैश करते करते लास्ट आपके चलेगी 13 8, इस तरीके से करोगे, कितनी 13 8 और 3, तो लास्ट टर्म आपके ऊपर फर्स्ट टर्म है वो लास्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू कितनी होगी 253, कॉमन डिफरेंस कितना है चेक करो, देखो पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, तो यानी 248 माइनस का 53 यानी 5 बचेंगे, और वो भी माइनस के 5, क्यों, क्योंकि कम हो रही है, देखो पहले बड़ी थी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी करते करते कम हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव का आएगा, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो डी की वैल्यू होगी माइनस का 5। और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, आपको तो डायरेक्ट पता है 20वीं टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, डायरेक्ट ये चीज निकालना आपको। तो फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल, ए बराबर में an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a n की जगह पे कितना 20, n की जगह पे कितना 20, और a की जगह पे कितना 253, प्लस में n की जगह पे कितना 20 माइनस में 1, और d की जगह पे कितना है माइनस के 5, माइनस का 5, ठीक है। तो यहां से चेक करो 253 प्लस में ये कितना हो जाएगा 19, और माइनस का 5, 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 253 प्लस माइनस का जो माइनस, और 19 पंजे कितना होता है 95, 95, 19 पंजे 95 हो जाएगा। अब माइनस करो इसको, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, तो यहाँ बचेंगे 4, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचेगा 1, तो आपकी 20 टर्म यानी 20वीं टर्म कितनी आ जाएगी 158 आ गई, और वो भी लास्ट से आई है ये, क्यों, हमने पीछे से एपी को चेंज कर लिया, पहले लास्ट टर्म है वो हमने फर्स्ट मान ली थी, तो इसकी लास्ट टर्म 158 is the last is the 20th term from the last, ठीक है। 158 है वो जो लास्ट 158 जो टर्म है वो क्या है 20th टर्म है और फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। ऐसे करना है, आसान क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जांपल भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों में से कोई क्वेश्चन बोर्ड में देखा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन में दिया है क्या, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी की 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है 24 के बराबर है, ठीक है। मतलब कोई भी एपी है उसकी चौथी और 8वीं टर्म है, चौथा पद और 8वां पद का जोड़ दे रखा है, सम यानी जोड़ दे रखा है, किसके बराबर है 24 के बराबर है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, मतलब छठा और 10वें पद का जोड़ दे रखा है 44 के बराबर है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ द एपी, मतलब इस एपी की पहली 3 टर्म निकालनी है, पहले 3 पद निकालने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ये आने के चांसेस है बोर्ड के अंदर इसका। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन के अंदर बोल रखे ना वो आप लिख लो। देखो 4th टर्म और 8th टर्म का जोड़ दे रखा है किसके बराबर 24 के बराबर, यानी अगर आप 4th टर्म को और 8th टर्म को दोनों को ऐड कर देते तो किसके बराबर आएगा 24 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप 4th टर्म को लिख सकते हो क्या a प्लस में 3d, प्लस में 8th टर्म को लिख सकते हो आप क्या a प्लस में 7d बराबर में 24 है, ठीक है। तो a और a कितना बनेगा 2a, प्लस में 3 और 7 कितना बनेगा 10d बराबर में 24, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, अगर आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो, मतलब हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे a बचेगा, प्लस इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा 5d बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 12 बचेगा, मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर,
ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन नंबर है, आप इसको नाम दो फर्स्ट इक्वेशन होगी ये वाली, ठीक है। अब सेकंड भी ऐसे ही करना आपको। सेकंड क्या रखा है, दी सम ऑफ दी 6th एंड 10th टर्म, मतलब छठी और 10वीं टर्म का सम दे रखा है 44 के बराबर है, 44 के बराबर है। तो 6th टर्म को आप लिख क्या सकते हो, देखो 6th टर्म को लिख सकते हो आप a प्लस में 5d प्लस में 10th टर्म को लिख सकते हो आप a प्लस में 9d बराबर में 44। तो a और a कितना होगा, फिर से 2a, 5 और 9 14 बराबर में 44। अगेन डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दो 2 से। तो यहां से डिवाइड किया तो यहां बचेगा a, अगर यहां डिवाइड किया तो यहां बचेगा 7d, और यहां डिवाइड किया तो यहां बचेगा 22 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चेक करो, ये दो इक्वेशन तो बन गई। ऐसे कितने क्वेश्चन किए पीछे, बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, ऐसे दो इक्वेशन बन गई। वहां से आपको अगर ए पे निकालना तो क्या करना पड़ेगा, दो चीज निकालने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, सिर्फ दो चीज, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। पिछले बड़े बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, इनके ऊपर बेस है। तो देखो अब दोनों को मैं कर दूं माइनस, फर्स्ट को और सेकंड को कर दूं माइनस का, फर्स्ट माइनस का सेकंड, तो 1 प्लस 5d बराबर में 12, तो वो है a प्लस में 7d बराबर में है 22, ठीक है। दोनों को डिवाइड करना है, तो नीचे वाले इक्वेशन के निशान चेंज होते हैं, अगर माइनस करते टाइम तो ये से ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2d, और यहाँ बचेगा माइनस का 10, 22 में से 12 गए 10 बचेंगे, और बड़ी टर्म माइनस की थी तो माइनस का 10 बचेंगे। तो d की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से माइनस माइनस कट गया यानी 5 आएगा, d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5 आएगी, ठीक है। d की वैल्यू 5 आ गई, तो अब d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें पुट कर दो। तो किसमें पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, बोलो किसमें, फर्स्ट में सेकंड में, किसमें करें, अगली बार सेकंड में कर लेते हैं, हर बार फर्स्ट में क्यों करें, सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस में 7 इंटू डी किसका पर कितना 5 इक्वल में 22 है। तो यहां से देखो 5 से 35 उधर चल जाएगा माइनस का जगह, तो 22 माइनस का 35, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से चेक करो 5 में से यानी 2 गए 3, यहाँ बचेगा 1, माइनस के 13 बचेगी, कितनी आएगी माइनस का 13, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई माइनस का 13 है। तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जगह है बस। तो पहली टर्म कितनी है ये माइनस का 13, और दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 5, उसके अंदर ऐड कर दो, माइनस 13 प्लस 5 कितना होगा माइनस का 8, फिर 5 ऐड कर दिए माइनस का 3। तो पहली 3 टर्म तो ये होगी, आपको सिर्फ इतना ही निकालना था। तो आपके पास में एपी होगी ये वाली, ठीक है, एपी होगी आपके पास ये वाली, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये होगी आपकी एपी की फर्स्ट 3 टर्म। तो फाइंड आपको यही करना था, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में 2 क्वेश्चन बचे लास्ट, उनके ऊपर। 19वां क्वेश्चन में रखा है क्या, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी फॉर 5000। मतलब क्या है, एक सुब्बाराव है 1995 में उसने एक काम करना स्टार्ट किया, कार्य करना स्टार्ट किया है, और उसकी जो एनुअल सैलरी थी ना, जो ईयरली सैलरी थी वो कितनी थी 5000 रुपए थी। तो एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट, मतलब उसके कितना इंक्रीमेंट हुआ है 200 रुपए ईच ईयर, मतलब हर एक साल पे 200 रुपए इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि 1995 में उसकी 5000 थी, तो 200 रुपए बढ़ा है अगले साल, मतलब 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5200 हो जाएगी, मतलब 200 रुपए ऐड हो जाएगी उसके अंदर। इन विच ईयर डिड हैज इनकम रीच 7000, मतलब उसकी इनकम है वो 7000 किस साल होगी, कितने साल बाद होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कितने साल बाद होगी अब ये निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले 1995 में उसकी इनकम कितनी है, 1995 में कितनी है इनकम की 5000 है, और 1996 में कितनी है 200 रुपए इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 5200 रुपए हो जाएगी। पहले 5 प्लस 200 रुपए कितनी होगी 5200 होगी। और 1997 में इसी प्रकार से कितनी हो जाएगी 200 रुपए फिर इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 19 कितना हो जाएगा 5400 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और करते 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 हमें पता नहीं पता किस साल में होगी, तो आप ये बताना है कि उसकी इनकम है ना 7000 होगी और वो कितने साल बाद हुई है, ये फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। कितने साल बाद हुई ये फाइंड आउट करना आपको। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो करेंगे ऐसे, एपी क्वेश्चन समझ गया ना, इसके अंदर देखो एपी दिख रही है आपको, यहाँ पे 200 का इंक्रीमेंट, यहाँ भी 200 का, ऐसे करते 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 200 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, मतलब ये आपको एपी लग रही है, आपको एपी दिख रही है, तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज दे रखी है आपको, फर्स्ट टर्म कितनी है देखो 5000,
कॉमन डिफरेंस कितना है 200 यानी 200 रुपए का। ठीक है, अब आप मान लेते हैं कि nth ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। कितने में nth ईयर में। तो लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर nth ईयर his salary be 7000। कितनी 7000। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि nth ईयर में मतलब n ईयर में किसी n ईयर के अंदर उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। n लेट कर लिया हमने, तो हम ये लेट कर लेते हैं, ये जो क्या है वो nth है यानी लास्ट टर्म है ये वाली। ठीक है, लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड थर्ड करते करते वो nth यानी लास्ट टर्म है। तो आपको वही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करो। अब देखो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और an की वैल्यू भी आ गई आपके पास में, कितनी है 7000 रुपए। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल बन गया क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला क्या था वही आपके पास में, an की वैल्यू कितनी है 7000 प्लस में a की वैल्यू कितनी है चेक करो 5000, n निकालना है और d कितना है 200 रुपए। कॉमन डिफरेंस कितना है 200 रुपए। तो ये इधर आ गए, देखो 7000 माइनस के 5000 यानी 2000 बचेगा। 2000 बराबर में n माइनस का 1 इंटू में 200। तो 200 इसके डिवाइड में आएगा, बाकी वाला पार्ट इधर कर रहे हैं। 200 इसके डिवाइड में जाएगा यानी 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वल बचेगा n माइनस का 1। तो 200 से कटा यानी 10 आएगा, तो 10 बराबर में n माइनस का 1। तो n की वैल्यू इधर आके कितनी हो जाएगी 11 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 11 होगी। मतलब 11th ईयर, आफ्टर द 11th ईयर हिज सैलरी इज 7000। ठीक है, ठीक है, आप लिख देना क्या इन 11th ईयर हिज सैलरी will be 7000। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। दोबारा एक बार और देख लो इस क्वेश्चन में क्या देखा था। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, सुबारा वह 1995 में 5000 रुपए पे काम करना स्टार्ट करता है। तो हर साल में उनका इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए का ईच ईयर, मतलब हर साल में 200 का इंक्रीमेंट होता है। 1995 में 5000 और 1996 में 5200 जगह 1997 में कितना 200 रुपए बढ़ते रहेंगे। 94 जगह करते क्या सॉरी 54 करते 7000 रुपए उसकी सैलरी होगी। तो आपको ये बताना कितने साल बाद में उसकी 7000 सैलरी होगी। ठीक है, कितने साल बाद में होगी वो निकाला है। तो देखो आप दिख रही है कि एपी बन रहा है, तो एपी बन रहा है तो इसका मतलब हम एपी वाला इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एपी का बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 200 का है, 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर। तो लास्ट टर्म ये हो जाएगी, हमने लास्ट टर्म माने इसको। तो nth टर्म आपको निकालनी है कि वो nth टर्म है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते ये कौन से नंबर पे आएगी आपको वो निकालना है। तो वो मतलब n निकालना है। तो करते करते हमने यहाँ से n निकाल दिया, n आ गया 11। तो मतलब 11 साल बाद है ना उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.2 का है। इसमें दिया है क्या रामकली से 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, मतलब किसी एक ईयर का पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक के अंदर 5 रुपए की सेव करती है, बचत कर रही है। ठीक है, उसके बाद में एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब हर एक वीक के अंदर उसका वीकली इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है बढ़ना, मतलब कितना कितना इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, उसका इंक्रीमेंट वीकली सेविंग का कितना बढ़ रहा है वो 1.75 की रेट से बढ़ रहा है। इफ इन दी nth वीक, मतलब उसके किसी भी सप्ताह में, मतलब किसी वीक में हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 हो जाती है, तो फाइंड करना आपको nth। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग सा लग रहा है, बट पीछे जो क्वेश्चन किया था ना सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। देखो कैसे है, एक साल के अंदर, एक साल है कोई भी, उसके अंदर फर्स्ट वीक में रामकली ने पहले फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपए की बचत की है 5 रुपए की बचत की है। ठीक है, 5 रुपए की उसने सेविंग की है 5 रुपए की। ठीक है, अब उसमें सेकंड वीक में, सेकंड जो वीक आएगा उसमें कितने की उसकी सेविंग हो जाएगी, उसमें कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी। अब ये फाइंड आउट करना आपको कितनी सेविंग हो जाएगी। देखो 5 रुपए तो होगी प्लस में उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 1.75 का, 1.75 का हो जाएगा। तो ये 5
और ये कितना हो जाएगा, यानी 6.75 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का 6.75 हो जाएगा। अब थर्ड वीक में, जो थर्ड वीक आएगा उसके अंदर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, अब ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसके अंदर कितना है, 6.75 है, तो उसके अंदर भी 1.75 आपको ऐड करना है, क्योंकि हर वीक में बढ़ रहा है। 1.75 हर वीक के अंदर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर और बढ़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 5 और 5 10, कैरी 1 14 1 15, कैरी 1 इधर आएगा, और 1 2 और 8 यानी 8.50 और करते करते कितना 8.50 और करते करते इस तरीके से उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 20.75। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि उसकी ना इतनी सेविंग कितने वीक के बाद होगी। nth, तो इसने n तो पहले कह दिया भाई, nth वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में nth नहीं रखा था, उसने डायरेक्ट पूछ रखा था कितने साल बाद में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में ये था, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, इस क्वेश्चन में कितने वीक बाद में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो nth इसने खुद ने कह रखा है कि nth मतलब आपको nth ही निकालना है, इसने एक तरह से हिंट ही रखी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब किसी बुक में ना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। वो चेंज क्या है, जैसे यहाँ पे 5 की जगह 50 मिल सकता है, 5 की जगह 50 मिल सकता है, यहाँ पे 17.5 मिलेगा और यहाँ पे 207.5 मिलेगा। ठीक है, किसी किसी रेयर बुक है, एक आधी बुक के अंदर है ऐसा, तो आप देख लेना कौन सी किसकी बुक में है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। मेरे पास में ये बुक थी तो मैंने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिया ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन आगे। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और करते करते ये nth वीक के अंदर होगा, मतलब आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट की a की वैल्यू कितनी है, 5, कॉमन डिफरेंस ये माइनस का ये फिर से वही आएगा 1.75 आएगा, और वो nth टर्म है यानी लास्ट टर्म है। ठीक है, फाइंड आउट करना आपको n की वैल्यू, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर रखा है फाइंड n आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही करो फॉर्मूला का यूज। ठीक है, an किस जगह पे, a किस जगह पे, और d है 1.75। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा तो 20.75 यानी 75 माइनस का 5 n माइनस का 1 और इनटू में 1.75, ये कितना रह जाएगा, देखो 15.75 बचेंगे, 15.7575, तो इधर बचेगा n माइनस का 1 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 1.75 आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, पॉइंट से पॉइंट कैसे हटेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 100 और इसका हटाएंगे तो नीचे लगेगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब पॉइंट से पॉइंट हट जाता है अगर इक्वल स्थान पे हो तो, इक्वल पॉइंट पे हो तो। आप 1 2 1 2 दोनों दो के बाद था तो कट जाएगा। अब ये कट रहा है, किससे कट रहा है ये, कट तो पूरा पूरा जाएगा, वैसे फिर भी किससे कट रहा है ये, 25 से काट लें, 25 से काट लें, ये 25 चौके 25 चौके 100, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना देगा, 25 छिक्का 150 और 25 या फिर 75, 3 आ गया, 7 एकम 7, 7 निमत रेश 9 आ गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ आएगा 9 इक्वल में n माइनस का 1, तो ये 9 आएगा ना, सिंपल, ये पूरा सोल्यूशन बदल दे, सिर्फ 9 बचेगा, तो इधर n माइनस का 1 है, तो इधर आएगा 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 9 प्लस में 1 यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, n की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 10। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी लैंग्वेज में इसकी अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो वो हो सकती है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है वो खत्म होती है, एक्सरसाइज 5.2 खत्म होती है। तो अब हम करेंगे अगले जो क्लास रहेगी हमारी उसके ऊपर होगी कि 5.3 है उसका इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी, फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं है।